नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जयपुर सीकर चूरू जिले के दौरे पर। इस दौरान रिंगस में भेरूजी मोड़ पर स्थित होटल कृष्णा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी श्रीमाधोपुर ब्लॉक अध्यक्ष महेश फौजी के सानिध्य में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नीमका थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश नेहरा, आशीष बेनीवाल, सह संयोजक जसवीर सिंह, चौमू से आरएलपी कार्यकर्ता सुभाष गढ़वाल, ओम प्रकाश देवदास, जिला प्रवक्ता कमलेश हरिद्वाल, रोशन चौधरी, नीमका थाना अशोक मिठारवाल, संदीप लाखनी, धोलू रामकुड़ी, राजू सामोतार, रामकरण मेहरोली, जीतू गढ़वाल, जीतू बाजिया, रोहिता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर अशोक चौधरी हासपुर को शादी की मुबारकबाद भी दी हनुमान बेनीवाल ने। उसके बाद हनुमान बेनीवाल पंजाब में हुई दुर्घटना में प्रभु दयाल पूनिया निवासी ठिकरिया के पुत्र डॉक्टर सतीश पूनिया व उनकी पुत्र वधु, पौत्र व पौत्री का निधन हो गया था। उनके घर भी गए परिजनों को शांति देने के लिए। इस अवसर पर उनके साथ छुट्टन यादव, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी चौमू से, वो भी साथ रहे और इस अवसर पर महेश फौजी भी उनके साथ रहे और हनुमान बेनीवाल ने परिजनों की समस्याएं सुनकर जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया और परिजनों को हिम्मत बंधाई। इस अवसर पर हमने उनसे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और राजस्थान में चल रही राजनीति के बारे में कई सवाल किए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल, जो कि आज जयपुर, सीकर और चूरू 3 जिलों के दौरे पर हैं, इस अवसर पर हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं रिंगस में। बेनीवाल साहब, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 3 साल बेमिसाल कंप्लीट करने के लिए। और आपने वो अचीवमेंट प्राप्त किया है जिसे प्राप्त करने के लिए राजनेताओं को अपनी पूरी उम्र बीत जाती है। मात्र 3 साल के कार्यकाल में ही भारत के सर्वश्रेष्ठ 25 सांसदों में आपका नाम दर्ज है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अचीवमेंट को आप किस रूप में देख रहे हो? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर मैंने राजस्थान से तमाम देश के मुद्दे प्रमुखता से उठाए, जिसमें रोजगार, हमारे किसानों के जो मामले थे और जिसको लेके मेरी प्रधानमंत्री तकरार होगी। तीनों कृषि बिल जब आए और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो मैंने सत्ता छोड़ के सड़क पर 70 दिन बैठा। है देश का एकमात्र सांसद था जिसने सत्ता छोड़ के सड़क को चुना अपने भाइयों के लिए। और बढ़ती महंगाई को लेके, मैं एनडीए में रहते हुए भी बढ़ती महंगाई को लेके मेरी तकरार होती थी। टोल मुक्त देश की हमने बात करी और तमाम नदी नाले जोड़ के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा और पूरे राजस्थान के मामले उठा। ईआरसीपी जो राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करने से लेके तमाम राजस्थान के जो भी इशू थे, चाहे रेलवे के इशू थे, चाहे दूसरे हमारे माइनिंग मिनरल्स के थे, इन तमाम इशू को रेज किया। नए उद्योग लगे, उद्योगों में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसकी जबरदस्त तरीके से पैरोकारी वहाँ पे की। और राजस्थान सरकार की जो गुंडागर्दी है, चाहे जोरीलाल मीणा का बेटा बलात्कार कर रहा हो, चाहे मेज जोशी का बेटा धर्म बदल के शादी कर रहा हो, चाहे राजेंद्र विदुड़ी का देवा गुजर हत्याकांड में नाम आता हो, चाहे नावा के विधायक महेंद्र के परिवार का नाम आता हो, चाहे मलिंगा का हो, तमाम राजस्थान के जो भी नेता, चाहे बीजेपी या कांग्रेस के कोई भी थे, गुंडागर्दी कर रहे थे या बदमाशी कर रहे थे सत्ता के बल पे, तो उनका भी विरोध हनुमान बेनीवाल ने सड़क से लेकर संसद तक किया। और इसी का परिणाम है कि लोग बहुत बड़ा भरोसा मेरे ऊपर कर रहे हैं। और मेरे संसदीय क्षेत्र में राजस्थान में शायद लोकसभा के अंदर बाकी सांसदों को बैठना भी मैंने सिखा दिया। पहले कोई नहीं जाता था, मैं जब प्रयास करता तो हर आदमी लास्ट तक बैठा रहता है, भाई हमारा हम भी बात करें। और मैंने मेरे जिले के नहीं, तमाम राजस्थान के मसले उठाए, तो उसी का परिणाम है कि और सब आप देखते होंगे जब पार्लियामेंट रात को 2-2 बजे तक चला, तो 2-2 बजे तक भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पार्लियामेंट का कोरम भी पूरा करते थे और जनहित के मुद्दे भी उठाते थे। हमें हर मुद्दे को उठाने का, और हर जाति, हर वर्ग, चाहे हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन में झूठे मुकदमे दर्ज हुए, चाहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात हो, तब तमाम दूसरी जातियों को, मराठा, पटेल से लेकर लिंगायत से लेकर तमाम जातियाँ जो आरक्षण के लिए आंदोलन कर रही है, उनको आरक्षण देने की बात हो, तमाम वर्गों की बात करी लोकसभा के अंदर। और विधानसभा में मेरे तीनों विधायक मजबूती से प्रदेश की जनता की, किसानों की, जवानों की लड़ाई लड़ रहे। सड़क पर भी मैं आपको लड़ता हुआ नजर आता हूँ हर समय। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित हुआ है और बीजेपी ने भी अपने उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। दोनों पार्टियों के इस क्रियाविधि को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, दोनों चिंतन इसी बात का कर रहे हैं कि आरएलपी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस तो पिछड़ गई हमसे, आरएलपी से पीछे चली जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना है।
थर्ड फोर्स की हम बात करें, अब हम एक नंबर की बात करेंगे। हमारे साथ ओबीसी के साथ SC ST वर्ग का बहुत बड़ा तबका, मुस्लिम बहुत बड़ा तबका राजस्थान में जुड़ेगा, तमाम समाज जुड़ेंगे। पिछली बार भी राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस को वेंटिलेटर में 99 पे और भाजपा को 70-72 पे डाला, तो RLP पार्टी नहीं डाला। जवानों का जोश था, जुनून था, और शेखावाटी के अंदर भी हमारा प्रदर्शन अच्छा था। सीकर नीम का थाना के अंदर हम लड़े थे, नवलगढ़ के अंदर लड़े, चोमू के अंदर लड़े, जहाँ अच्छे वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को प्राप्त हुए। और मारवाड़ तमाम राजस्थान में हमने करौली, हिंडोन से लेकर ताल ठोकी, मेवाड़ के अंदर, और अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, उसमें बल्लभनगर के अंदर भी RLP पार्टी ने BJP को चौथे नंबर पे, और दरियावद में RLP BTP का समर्थित उम्मीदवार BJP थर्ड नंबर पे चली गई, तो सेकेंड रहा था। नौजवान RLP को सत्ता में लाना चाहता है। देखिए, हमारी पार्टी नहीं है, पहली पार्टी है जो राजस्थान में किसान जवानों की पार्टी, जिसको मान्यता प्राप्त दल पहला बना राजस्थान का। बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, खुद की पार्टियां नहीं बना पाए, कभी कांग्रेस में, 2 दिन बाद BJP में, तो कभी लोक दल में, तो कभी दूसरे दल में, खुद की पार्टी नहीं बना पाए। नंबर 3, 4, 5 की लड़ाई लड़ते थे। RLP का मकसद सत्ता में आना नहीं है, RLP का मकसद है कि राजस्थान का जवान, जिसको रोजगार से पहले, जिसको डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान हो, कानून का राज हो, रात को 12 बजे भी बहन बेटियां सड़क पे निकले, सामने कोई नहीं के मजा ले, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस बात का हम टोल देंगे? बढ़ती हुई महंगाई, इन सब को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हुंकार रैलियां करी, उसमें पार्टी का गठन हुआ। और चूंकि देखिए, लोकतंत्र के अंदर या तो कलम की ताकत हो, अपनी सरकार बनाकर अपने लोगों को भला करो, या जनता की ताकत तो हमारे पास हो गई, लेकिन जनता की ताकत को कलम की ताकत में परिवर्तित करना है। जब सत्ता RLP पार्टी की आ जाएगी, तो 15 मिनट के अंदर जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे मजबूत लोकायुक्त की बात हो, चाहे स्थानीय 80% रोजगार की बात हो उद्योगों में, ये सारे काम जब ही हो सकते हैं जब सत्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ में आएगी। और मैं इतना विश्वास राजस्थान की जनता को दिलाना चाहता हूँ। आज जो लूट मार और गुंडागर्दी मची है, BJP कांग्रेस मिलकर जो गठबंधन करके सरकार चला रही है, इसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़कों पे चुनौती देगी, इसका जवाब देगी। और RLP का जवान साथ है। शेखावाटी के अंदर बदलाव का मतलब है कि शेखावाटी के बाद सीधी जयपुर आता राजधानी, तो शेखावाटी के माध्यम से हम सरकार के अंदर आएंगे RLP। सर, राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या तैयारी है? 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे किसी के साथ। हाँ, अगर उस शर्त पे कि जो दल कांग्रेस भाजपा के खिलाफ है, जो सुबह खिलाफ है, शाम को साथ हो जाए, उन दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमें लगेगा उस समय कि जहाँ कांग्रेस BJP को हराने वाले दल या कोई ऐसी बात आती है, तो उस समय हम बात जरूर कर सकते हैं। लेकिन RLP पार्टी का मानस, पिछली बार हमने 57 पे लड़ा, उस बार 200 सीटों पर लड़ने का पूरा मानस है RLP पार्टी का। सारे बाई इलेक्शन हमने लड़े थे राजस्थान के अंदर, 5 प्रधान और नगर पालिका चेयरमैन बनाकर हमने दिल्ली तक ये भी संदेश दे दिया कि ये गाँव की पार्टी भी और शहरों की पार्टी है। नगर पालिका के चेयरमैन भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। श्रीमाधपुर विधानसभा में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता श्रीमाधपुर ब्लॉक अध्यक्ष महेश भोजी और उनकी टीम आपके जो लोकतांत्रिक पार्टी है उसको मजबूती से उठा रहे हैं, और आपकी जो विचारधारा है उसको फॉलो कर जनता की सेवा भी कर रहे हैं। उनकी भूमिका को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जितने भी RLP पार्टी को मदद कर रहे हैं, वो सब एक परिवार की भांति है। ये पार्टियों की तरह सिस्टम नहीं, ये परिवार है जो मेरे छोटे भाई के रूप में मेरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए इस देश के अंदर। और मैं वैसे डिस्टर्ब ही नहीं करता लोग, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होते, पंजाब के, तो मैं चाहता हूँ पार्टियों को वहाँ लड़ा देता, लेकिन वहाँ मैं पार्टी को चुनाव लड़ा के मेरे भाइयों को कमज़ोर नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने वहाँ हिस्सेदारी, किसी तरह के चुनाव में भूमिका नहीं निभाई, किसी तरह का भाग नहीं लिया। मेरा मकसद था कि पहले राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस को चुनौती दें, उसके बाद आगे बढ़ें। मैं इन सबको धन्यवाद दूंगा कि जो मेरे विचारधारा को, मेरी मजबूती को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको एक मैसेज ये भी दूंगा कि नौजवान जोश के अंदर होश भी रखे। उनका मकसद ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति 100 वोट कैसे पकाए। आज मेरी कम्युनिटी के लोगों से मैं आह्वान करूंगा, सबसे बड़ी संख्या राजस्थान के अंदर, आप कुछ लोगों को, भाइयों को जोड़ लो साथ, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, यादव, गुजर, मीणा, तमाम तबका आने को तैयार है, इनको साथ जोड़ लो, सरकार आ जाएगी आपकी। पहले भी हम ही लोग लीड करते थे, हमारी नेता लीडर होते थे किसानों के, लेकिन वो एक नंबर की लड़ाई नहीं लड़ पाए, धीरे धीरे हाशिए पे चले गए और दूसरी जातियां में हमसे चली गई। तो मैं जो टीम में और इनकी पूरी टीम है, इनको बधाई देता हूँ। लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सब लोग आगे बढ़ेंगे। और सत्ता जब आएगी तो सब बच्चों इनके लिए सरकार बना रहा हूँ। मेरे को तो क्या, मैं तो जब चाहे सरकार में शामिल हो जाऊँ। अभी दिल्ली तैयार बैठा है, स्टेट तैयार बैठी है, मेरे लिए तो सरकारें तैयार है, लेकिन मैं सरकार
जवानों की, किसानों की सरकार बनाना चाहता हूँ, जहाँ आम आदमी सुरक्षित रहे, जहाँ किसान को मंडी में माल लेके जाए, वहाँ माल उसका तुले नहीं करे, खराब है वापस ले जाओ, या उसको भाव के लिए तरसना पड़े कि मेरा गेहूँ कम बिक रहा है, मेरा चना, मेरा मूंग, मेरा तिल, मेरा जो आपका कपास है उसकी रेट नहीं मिल रही है, कर्ज है। तो इन सब के लिए सरकार हनुमान बेनीवाल बनाना चाहता है, जो इन सब की सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी राजस्थान के अंदर। सर, केंद्र सरकार ने हाल ही पेट्रोल, डीजल और गैस पर दाम कम दरें किए हैं। बहुत कम की है, जी, कम से उनके कम बारे में। 50 रुपए डीजल पे कम करने चाहिए, क्योंकि बहुत लूट लिया देश को। कितना पैसा इकट्ठा किया बताओ मुझे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता है तो फिर किस बात का आप बढ़ा रहे हो। 2014 में क्रूड ऑयल जितना सस्ता था उससे ज्यादा सस्ता हो गया 8 साल बाद, लेकिन फिर भी सरकार बढ़ा रही। और कहो तो बोलते हैं गाड़ियां मत खरीदो। दिल्ली में इनके मंत्रियों के जवाब आते हैं कि गाड़ी खरीदोगे तो तेल तो जलाना ही पड़ेगा, और अगर बड़ी सड़क पे चलोगे, अच्छी सड़क पे, तो टोल देना पड़ेगा। 5 स्टार होटल में 5 स्टार का बिल और ढाबे पे ढाबे का बिल, ये इनके मंत्रियों के बोल है। ये 8-9 रुपए कम करके, इससे कोई संदेश नहीं था 50 रुपये बढ़ा के 9 रुपये कम करो। इनको कम से कम 50 रुपये कम करने चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर डीजल पेट्रोल की दरें कम है, वहाँ राज्य सरकारें टैक्स कम लगा रही है, तो हमें भी वेट कम करके स्टेट गवर्नमेंट को भी राहत देनी चाहिए, और दिल्ली को बड़ी राहत आम आदमी को देनी चाहिए। दोनों सरकारें दोषी है पेट्रोल डीजल के लिए, लेकिन बड़ा दोष केंद्र सरकार का, जिन्होंने आम आदमी को लूटा देश के अंदर। सर, अंतिम सवाल है, कानून, राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में क्या टिप्पणी? कानून व्यवस्था चौपट है, जंगल राज है राजस्थान के अंदर। आप देखिए किस तरह मंत्रियों के, विधायकों के परिवार मर्डर करा रहे हैं, दुष्कर्म करा रहे हैं, गैंग रेप करा रहे हैं, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहा है, थानों में बलात्कार हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। इस जंगल राज का मुकाबला करने के लिए, इस आम जनता को राहत दिलाने के लिए, चूंकि बीच में कोरोना था, बड़ी रैलियां करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, जोधपुर से बड़ी रैली का आगाज करेंगे। संख्या होगी 5 से 10 लाख, और उसके बाद हम राजधानी की ओर बढ़ेंगे, आवश्यकता पड़े तो दिल्ली को भी घेरेंगे। इस नंगे नाच को राजस्थान में खत्म करेंगे, कांग्रेस भाजपा के इस गठबंधन को खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर। सर, अंतिम सवाल, सर, अक्सर ये देखा गया है कि राजनेता के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो राजनेता सबसे पहले ये सर्वे करता है कि उसकी पार्टी का है या उसको वोट दिया है। आपके बारे में हमने सर्वे किया है, आप पहले ऐसे राजनेता हो देश के, जो आप कोई व्यक्ति जाता है तो उससे पार्टी नहीं पूछते हो कि किस पार्टी का है। ऐसे बहुत से प्रूफ भी है मेरे पास, ये आपकी शैली है। मैं पार्टी भी नहीं पूछता, मैं जाति भी नहीं पूछता। मैं काम करने का प्रयास करता हूँ, टेलीफोन से काम होता है तो टेलीफोन करता हूँ। अगर उसका कागज कोई ट्रांसफर पोस्टिंग है दिल्ली का, राजस्थान का, मैं उसका कागज लेता हूँ, संबंधित मंत्री अधिकारी से बात भी करता हूँ, कागज भी भेजता हूँ, और ऐसा काम हो बहुत इमरजेंसी तो उसके साथ चल के उसका काम करने का प्रयास भी करता हूँ। ये शुरू से मेरी नेचर है। मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तब से लेकर आज तक ये मेरा संघर्ष आपके सामने, इसी का परिणाम है कि राजस्थान की 36 कौम की जनता हनुमान बेनीवाल को अपने भाई के रूप में मानती है, नेता नहीं मानती, अपना भाई मानती है। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। थैंक्स।